झनक के साथ हुआ एक बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल में विवान और झनक निकल चुके हैं कोलकाता जाने के लिए। वहीं रास्ते में हो जाता है झनक का एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, झनक का हो जाता है एक्सीडेंट। हॉस्पिटल का माहौल एक अजीब सी उदासी और तनाव से भरा था। जनक की हालत अब भी नाजुक थी और अनिरुद्ध की आंखें बार बार उस वार्ड की तरफ जा रही थी जहां जनक को एडमिट किया गया था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब शुरू हुआ जब अर्शी की हालत खुद बिगड़ने लगी। दोस्तों, अर्शी जो अपने ईगो और नफरत के साथ ज़िंदगी जीती थी, उस वक्त एक कमज़ोर और बेचैन इंसान लग रही थी। उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट और इवेंट कर दिया था और मशवरा दिया था। तभी आदित्य ने अपने इमोशन को एक तरफ रखते हुए अर्शी को संभाला। उसका एक एक शब्द अर्शी के दिल तक पहुंच रहा था। अर्शी, तुम्हें एक अपने और अपने बीवी का ध्यान रखना होगा। तुम्हें किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैं अरेंज करूँगा। अनिरुद्ध भी तुम्हारे ही साथ है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अर्शी के लिए यह शब्द एक नई उम्मीद की तरह थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आदित्य ने अपनी बातों से उसे भरोसा दिला के पूरी कोशिश की। वह उसके करीब आया और कहा, एक बार जनक, जब वह बहन के साथ तुम्हारे और तुम्हारे बीच का चैप्टर खत्म हो चुका है। तुम्हें अब किसी की तरह का कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने बेबी को घर लेके जाओ। तुम्हारे लिए एक फैमिली अब कुछ करेगी। दोस्तों, अब यह तो नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। अनिरुद्ध ने आदित्य को बता दिया जो उसने अर्शी को सिरप दिया था। अर्शी ने आदित्य के हाथ हाथ थाम लिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक अजीब सी उलझन थी, वह शायद उस समझने की कोशिश कर रही थी कि आज जब आदित्य का यह बदला हुआ बिहेवियर क्यों है। इस सबके बीच अनिरुद्ध की अर्शी के पास आया। उसका गिल्ट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह एक तरफ कॉन्फिडेंट के साथ अर्शी को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। अर्शी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, अनिरुद्ध का यह शब्द अर्शी के लिए शायद एक झूठा भरोसा था, लेकिन उसके लिए वह भी उस वक्त भी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई थी। अनिरुद्ध के यह फसाने जनक को सामने एक अलग रूप ले रहे थे। जनक अब भी अनिरुद्ध को एक मासूम और सही इंसान समझ रही थी। उसके मन में एक विचार बार बार आता था, शायद अनिरुद्ध गलत नहीं। शब्द मेरी किस्मत की मुझे अलग कर रही है, लेकिन इसका इस मतलब नहीं है कि वह बुरा इंसान है। तो दोस्तों, विवान जो जनक के करीब होने की कोशिश कर रहा है, उसकी आंखों में एक अजीब सी जलसी और पॉजिटिव बस थी जो जनक एक केयरिंग कर बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके मन में कोने में एक और प्लान चल रहा था, क्योंकि वह डॉक्टर है और वह जानता है कि अर्शी को क्या दिया गया है, कौन सा सिरप दिया गया है। और तभी कुछ दिन बीते और हॉस्पिटल के माहौल और ज़्यादा सीरियस हो गया। अर्शी के प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस अब और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि उसका केस रिस्की है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी। एक रात जब सब शांत सा, अर्शी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर रही थी और डॉक्टर्स आईसीयू में इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे थे। आदित्य और अनिरुद्ध दोनों एक तरफ से उसके हाथ और उसके साथ, लेकिन अर्शी के लिए उस वक्त को जो होता जा रहा था, उस वक्त अर्शी ने के लिए वक्त होता जा रहा था कम। अर्शी ने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए आदित्य की तरफ देखा और कहा, आदित्य, मैं अनिरुद्ध को माफ़ कर रही हूँ और अनिरुद्ध से कहना कि वह अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और तुम बाकी सब लोग मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी समझ नहीं पाई कि तुम मेरे लिए सब इतना सब किए और मैं हमेशा तुम सबके साथ गलत बिहेवियर रखा, गलत फ़ायदे उठाए। और अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अर्शी का हाथ थामा। अर्शी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारे बेबी को मैं सेफ रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और इधर अनिरुद्ध के पास शब्दों की कमी होने लगी। अर्शी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अनिरुद्ध, तुम जनक के साथ खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए एक बोझ बन गई थी, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने मुझे जितना प्यार दिया उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। दोस्तों, अर्शु की आंखों से आंसू बहते नजर आ रहे थे और फिर उसकी सांस लेने रुक गई। मॉनिटर पर एक बेहाल खामोशी सी छा गई। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि इसको
इज नो मोर। अर्शी की मौत में हॉस्पिटल का माहौल बदल के रख दिया। अनिरुद्ध एक अजीब सी गिल्ट और दर्द के साथ जीने लगा। झनक को जब भी विवान के साथ और अनिरुद्ध के दर्द को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक कोने में एक सवाल हमेशा जिंदा था, क्या मैंने प्यार के लिए गलत इंसान को चुना? क्या यूनियन अनिरुद्ध सच में वह इंसान नहीं है जो मेरे सपनों के लायक था? दोस्तों, विवान अपनी जेलसी और ऑप्शंस के बावजूद झनक के लिए एक पॉजिटिव और केयरिंग पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा था और उसे झनक को कई ऐसी सारी हिंट्स दी जो अर्शी के मौत के खिलाफ थी, लेकिन वह अपने मन में एक और प्लान बना रहा था। वह झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में लगा था। तब यह तो हमेशा आगे देखने को मिलेगा कि क्या अनिरुद्ध सच में अर्शी को खो देगा, और जहां झनक और विवान एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे, विवान चाहता है कि वह झनक के साथ रहे, झनक को अपना बना ले। क्या इस सब के वजह से वह अनिरुद्ध को नीचा दिखाएगा? और वहीं दूसरी तरफ गरीबी के कारण बोस फैमिली में रोज ड्रामा चल रहा है, क्योंकि तो मिमी लेकर आई है उसकी शादी की खबर। जी हाँ दोस्तों, मिमी सबको बुला के कहती है एक लड़का है जो मुझे प्यार करता है और वह आप लोगों के साथ मिलना चाहता है। फिर वह डिसाइड करेगा मेरे साथ शादी करेगा या नहीं, क्योंकि उसको हमारी घर के सारे सच्चाई मालूम है। सब लोग मिमी से पूछते हैं कौन है वह लड़का, तो मिमी कहती है आप लोग उसे जानते हैं। फिर रोमी कहती है जो डॉक्टर मिमी के कंप्लीट लेकर आया था ना, वही है। फिर सुबह कहता है डॉक्टर अनिल बोस क्या? तो मिमी कहती है कि हाँ बाबा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनके माँ बाप आपके बारे में जानकर क्या फ़ैसला लेंगे। उसी वक्त छोटे कहता है मुझे भी जल्दी शादी करनी है। तो छोटन के बात सुनकर शुभ कहता है तुम खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो शादी करके बीबी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? और तनुजा कहती है शादी के बाद पति की ही पत्नी की जिम्मेदारी लेते हैं। तो छोटान कहता है आप लोग के सोच बिना कितना घटिया है। मैं नहीं कमा रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरी बीबी तो कमाती है और ऐसे भी मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, और मुझे मेरा बचपन में मेरे भाई ने नहीं पाला है। जब तक छोटा था तब मेरे माँ बाप ने पाला है, और जब से मैं खुद थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ और घर के लिए भी कुछ हेल्प किया हूँ। तो बिपाशा भी छोटों को बहुत सुनाती है। बिपाशा की बात सुन के बड़ी माँ गुस्सा होती है और कहती है तुम दोनों क्या किया है? जब सुबू के पास पैसे थे तो सुबू और तनुजा के आगे पीछे घूमते थे, और जब उनके पास पैसे खत्म हो गया तो तुम खुद को किनारा कर लिया। तो थमी कहती है पहले छोटौन की शादी होगी और बाद में मिमी की शादी होगी। और मिमी भी कहती है हाँ मैं छोटौन की शादी के बाद ही शादी करूंगी। तो सुबू कहता है इस वक्त घर के हालत ठीक नहीं है और शादी कैसे हो सकती है? तो तनुजा कहती है हमारे मुंह मोल बेटा लाल है ना। वहीं पर लाल कहता है शादी में बहुत खर्चा होता है और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बड़ी माँ कहती है तुम्हारे सारे खर्च सुबू और तनुजा उठाते थे और अभी उनके हालत ठीक नहीं है, इसलिए एक शादी के खर्चा लाल उठाएगा। तो भी बिपाशा कहती है एक इयररिंग और नेकलेस गिफ्ट कर देंगे। आप लोग को पता है दोस्तों बोस हाउस में कैसे बढ़कर एक से एक बदतमीज़ लोग भरे पड़े हैं और कोई किसी का सगा नहीं है। जब पैसा था तब बिपाशा और लाल थोड़ा बहुत में झूल के रहते थे, लेकिन जब पैसा खत्म हुआ तो रिश्ता भी खत्म। शुभ कहता है मेरा बेटा अनिरुद्ध है ना, वो करेगा मिमी की शादी के खर्चा और थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लूँगा, और आगे रूमी को भी तो पढ़ाना है। बोस हाउस के डेली ड्रामा के बेचारा दादू भाई भी परेशान हो हैं। कहते हैं कि घर के इतने सारे नमूने जो भरे पड़े हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा दादू भाई किसी की भी कुछ नहीं कहते हैं, और एक थमी है तभी तक भी सही गलत को उनको पहचान नहीं है। अभी के लिए तो अर्शी शांत बैठी है, लेकिन उसके दिमाग में भी क्या चल रहा है मालूम नहीं, और हो सकता है कि यह कोई बड़ी तूफान के आने के पहले का सन्नाटा हो। नहीं है और डॉक्टर अनिल सेन मिमी से प्यार करता है यह सच है, लेकिन उसके माँ बाप सुबह के बारे में जानकर क्या था मिमी को डॉक्टर अनिल से शादी कराने के लिए राजी होंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प है। लेकिन मीनो और छोटौन की शादी तो पक्का होगी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध गुजरात से निकलने वाला था, लेकिन फिर से उसके मन बदल के गुजरात में रुका हुआ है। अनिरुद्ध को पता करना है कि झनक क्यों विवान के साथ शादी किया, और 2 साल पहले विवान जिस लड़की के साथ शादी किया था वह लड़की
लड़की कहाँ है और झनक के साथ जो बच्चा है वह आखिर किसका बच्चा है, सब कुछ पता करना चाहता है। क्योंकि अनिरुद्ध भी विवान से सब कुछ पता करना चाहता है, क्योंकि झनक तो सच बताएगी नहीं, इसलिए और कुछ समय और अनिरुद्ध गुजरात में रुकने वाला है। तो वो वहाँ कहता है तुम्हारी बीवी को कोलकाता में देख चुका हूँ और कुछ समय और अनिरुद्ध गुजरात में रुकने वाला है। जब तक अनिरुद्ध सारे सच्चाई पता नहीं करेगा तो वह वापस कोलकाता नहीं लौटेगा और कुछ न कुछ बहाने झनक के आसपास रहेगा और सब कुछ पता करके, लेकिन छुटौन की शादी में अनिरुद्ध जरूर शामिल होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, छुटौन की शादी में भी तनुजा, शुभो और लाल बिपाशा कोई और ड्रामा करेंगे या नहीं, हमें सभी ज़रूरत बताइए। अगर आपको जो भी राय होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसे कि हम देखते हैं कि बिपाशा जो है वो बहुत खच्चर औरत है और बिपाशा के साथ जो उसका पति है वो भी बहुत ज़्यादा दुष्ट है। जब तनुजा और उसके पति हस्बैंड शुभो बोस के पास पैसे थे तब उनके पीछे कुत्ते की तरह आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते थे, और जब उनके पास पैसा खत्म हो गया तो फिर पलट लिए हैं, दूसरी तरफ रास्ता देख लिए हैं। पता नहीं ये लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अब।